हेलो भाई, स्टडी मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम परिमेय संख्या कक्षा 9 चैप्टर 1 का शुरू करें। सबसे पहले पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। 0.0.π3 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। चलिए सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ। अगर एक पाई अगर यहाँ पर एक पाई है एक संख्या पर, जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 10 से गुणा करना होगा। अगर यहाँ पर और एक 33 यहाँ पर होता, अगर पूरे पे 33 होता तो यहाँ पर 2 अंक से 100 से गुणा करना होता। यही पहले हम आप लोगों को बेसिक यही ध्यान देना है। फिर हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें इसको x पहले हम माना संख्या x बराबर फिर 0.333 डॉट, फिर इसको समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण इसको 1 मानेंगे। फिर समीकरण 1 में 10 से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताए हैं अगर यहाँ पर एक पाई पर एक अगर एक चिन्ह है तो यहाँ पर 10 से अगर 2-3 अंक होता, जैसे 3-5 अगर वहाँ पर पूरा पाई होता तो वहाँ पर 100-200 जितना अंक होता वहाँ पर एक जीरो बढ़ा देते हैं। फिर देखिए समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, फिर देखिए यहाँ पर 10x बराबर 4, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव। फिर गुणा करने पर 3.33 डॉट डॉट यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर देखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए फिर समीकरण हमारा एक ये है। फिर सबसे पहले हम इसको माने हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, फिर समीकरण 2 है x 3.33 डॉट डॉट, फिर हमारा पहला समीकरण है x बराबर फिर 0.333 डॉट 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 माइनस करने पर, फिर देखिए माइनस करने पर यहाँ पर एक हमेशा रहता है तो माइनस करेंगे तो 9x बचेगा। फिर यहाँ पर 0 आएगा, फिर 0 3 में से 3 0, 3 में से 0 0, यहाँ पर 3 में से 0 जाएगा तो 3 आएगा। फिर इधर हमसे मतलब ही नहीं है। फिर x बराबर 3/9, फिर x बराबर यहाँ पर कट रहा तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। 3 एक अन्य 3, 3 त्रिका 9, यहाँ पर 1/3, यही हमारा p बटा क्यू के रूप में होगा। अब चलिए हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा देखिए गाइस, हमारा दूसरा सवाल है 1.27 पर पाई डॉट 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 को p बटा क्यू के रूप में कीजिए। चलिए गाइज हम शुरू करते। देखिए गाइज, फिर हमारा मानेंगे सबसे पहले माना संख्या x का मान है हमारा देखिए गाइज, फिर 1.277 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, अब हमें समीकरण यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 100 से गुणा कराना होगा। फिर देखिए इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिए समीकरण में
समीकरण 1 में 100 से गुणा कराने पर, समीकरण गुणा कराने पर, फिर देखिए 100x बराबर, यहाँ पर गुणा कराएंगे 100 से तो हुआ 27, यहाँ पर डॉट डॉट डॉट। अब देखिए समीकरण दो में से समीकरण 1 को घटाने पर अब देखिए यहाँ पर 100x बराबर 1720 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पर x बराबर 1.277 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे, अब देखिए यहाँ पर 99 बचेगा, फिर बराबर यहाँ घटाएंगे 0, यहाँ पर 2 0, 27 0 0, फिर यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा तो 6, यहाँ पर 2 है तो 2, यहाँ पर 1। अब देखिए x बराबर, यहाँ पर दशमलव इससे मतलब ही नहीं, तो यहाँ पर 9 9। अगर ये कट रहा है तो कटेगा, अगर दोस्त कटेगा तो काट देना, यही हमारा आंसर होगा। अब चलिए हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है हमारा 0.23535535 को P/Q के रूप में करना होगा। चलिए भाई हम वीडियो लंबा नहीं करते हैं। चलिए सबसे पहले हम माना x बराबर 0.2535, यहाँ पर पाई इतने में लगा है, फिर डॉट डॉट समीकरण 1, फिर समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, अब देखिए गुणा करेंगे तो 1000 समीकरण x बराबर, फिर 35 डॉट 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 डॉट, सॉरी गुणा करने पर 2 3, यहाँ पर दशमलव है 235, यहाँ पर डॉट 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 रिपीट होने हैं, फिर समीकरण, यहाँ पर समीकरण 2 मानेंगे, फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, फिर देखिए 1000 x 32.235 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पर x बराबर 0.235525 डॉट डॉट डॉट। देखिए फिर यहाँ पर घटाएंगे, फिर हमारा आएगा 999 x बराबर, फिर यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर 0 0 आएगा दशमलव के बाद, फिर 5 3 2 आएगा, फिर देखिए गाइस 2 3 5, फिर देखिए गाइस यहाँ पर 0 0 इधर दशमलव है तो हमें इस दशमलव से इधर कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर x बराबर 235/999, यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अगली वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर का फिर शुरू करेंगे। धन्यवाद।